बीवी जब सोहर से खुश नहीं हो पाती थी तो बीवी ने अपने नौकर को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर नौकर ने बीवी को किस तरह मजे कराए। शादी की पहली रात जब सोहर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो बीवी को बिना कुछ कहे फौरन अपने बेड पर सो गया। बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ये सो क्यों गया। शादी की पहली रात भला कौन सोता है। वो सोचने लगी कि आखिर ये जिस्मानी हाजत के लिए मेरे पास क्यों नहीं आया। बीवी भी फौरन उनके बगल में सो गई। कुछ दिन के बाद बीवी ने देखा कि सोहर शादी के बाद एक भी बार उसके करीब नहीं आया तो वो बहुत ही परेशान थी कि आखिर ये मेरे पास आता क्यों नहीं। जब रात को बीवी को जिस्मानी तलब होती तो वो सोहर के साथ रोमांस भरी बातें करती, पर उनका सोहर उनको कोई न कोई बहाना बनाकर उसको मना कर देता। उस घर में रोज काम काज के लिए एक नौजवान नौकर आता था। वो बहुत सीधा लड़का था। जब वो काम कर रहा होता है तो बीवी जानबूझकर उनके पास जाती और उनसे हंस हंस कर बातें करती ताकि वो उसे अपनी जाल में फंसा सके। जब वो सामान लेकर घर आ जाता तो वो लड़के से कहती कि मैं सामान बाद में चेक कर लूंगी, आओ बैठो हम दोनों बातें करते हैं। वो औरत उनसे कहने लगी कि क्या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वो लड़का कहने लगा कि नहीं मैडम, मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें मजा भी बहुत है और साथ साथ पैसे भी तगड़े मिलेंगे। नौकर लड़का कहने लगा, मैडम ऐसा भला कौन सा काम है जिसमें मजे और पैसे दोनों हैं, आखिर उस काम में क्या करना होता है। औरत ने कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। नौकर ने कहा, जी हाँ बताओ, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा। मैडम ने कहा कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा, अगर तुम मुझे खुश कर पाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इस काम में आपका भी फायदा है और मेरा भी। नौकर लड़का सोचने लगा कि क्या इनका सोहर इनकी जिस्मानी हाजत को पूरा नहीं करता होगा जो ये मेरे पास आई है। नौकर लड़के ने भी मौका समझकर अब चौका मारने का मन बना लिया। अब वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। अब रोजाना का ये मामूल हुआ कि सोहर जब ऑफिस चला जाता तो फौरन वो लड़का उसके घर में आ जाता और दोनों मिलकर रोज साथ में मजे करते थे। कुछ वक्त के बाद मैडम ने महसूस किया कि वो हामला हो चुकी है। उसने नौकर लड़के से कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है क्योंकि तुमने मुझे हामला कर दिया है। नौकर ने जब ये सुना तो उसको अब डर लगने लगा। वो फौरन उनको छोड़कर उस घर से भाग गया। कुछ दिन के बाद मैडम के सोहर को पता चला कि ये रोज उल्टियां कर रही है और ये हामला है, तो वो सोचने लगा कि मैंने अभी तक इनसे कुछ किया ही नहीं, आखिर उसने अपना मुंह कहा काला करवाया होगा। सोहर ने उसे कहा कि सच सच बता, तूने किसके साथ रंगरलियां मनाया है। बीवी कहने लगी कि मैंने जब से तुम्हारे साथ शादी की तब से तुम्हें मेरी हाजत की कोई फिक्र नहीं। अगर शादी के बाद सोहर बीवी की हाजत को पूरा ना कर सके तो फिर वो कहीं ना कहीं तो मुंह काला करने जाएगी ना। जब तक तुम जैसे ना मर्द है तब तक बीवियां ये काम करने पर मजबूर हो जाती है। मैं अभी के अभी तुमसे तलाक लेती हूँ, मुझे तुम जैसे ना मर्द के साथ कभी नहीं रहना। वो सोहर से तलाक लेकर वहाँ से चली गई। सोहर सोचने लगा कि मेरी ही गलती थी, मैंने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया, पर काम के साथ साथ मैंने बीवी का कोई ख्याल नहीं रखा। वो रो रो कर वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया। बीवी ने बहुत तलाश करके उस काम वाले लड़के को ढूंढ लिया और उसने उस लड़के से शादी कर ली। अब वो दोनों मजे से जिंदगी गुजारने लगे।